हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। जब किसी प्रोजेक्ट का रेर आ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है बात करने में, खुल के बात करी जा सकती है, खुल के सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। आज ऐसे ही प्रोजेक्ट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है क्रिसुमी। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी दिनों से इसका काफ़ी शोर मच रहा था। इसका रेरा का इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मैं यही कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट में जाके लाइक करें, क्योंकि वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, वरना मत करना। तो क्रिसुमी की बात कर लेते हैं। 36A सेक्टर में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इनके पास यहाँ पर करीब 35 एकड़ लैंड है, जिस पे ये पहले 2 फेज़ ला चुके हैं। उन फेज़ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या लेकर आए थे, किस रेट पे लेके आए थे। अब ये जो तीसरा फेज़ लेकर आ रहे हैं वो किस प्राइस पे लेके आ रहे हैं, उसमें आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या प्राइस जस्टिफाइड है, उस पर भी बात करेंगे। किस तरह की अमेनिटीज़ दे रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जब बात हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ ही एक छोटा सा हाईवे है, जिसको CPR सेंटर पेरीफेरल रोड कहा जाता है। इसको ये 2.5 किलोमीटर का ये एक एक्सप्रेसवे कह सकते हैं या हाईवे कह सकते हैं, जो SPR को और द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। बहुत ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मैं कहूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे अच्छी लोकेशन में से एक ये है। जब इस प्रोजेक्ट की बात होती है क्रिसुमी की, तो साथ में ग्लोबल सिटी की बात ऑब्वियस है होना, क्योंकि एक बहुत ही गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में यहाँ आपको शेप लेता हुआ दिखाई देगा। उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का टेंडर हो चुका है, करीब 900-950 करोड़ का हुआ था। और ग्लोबल सिटी को पूरा डेवलप होने में 10 साल का टाइम लग जाएगा। तो कोई आप ये मान के चलें कि आज मैंने क्रिसुमी ले लिया और कल को मेरे को ग्लोबल सिटी दिखने लगेगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। अब क्रिसुमी का पहले नाम है, इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। क्रिसुमी जो है 2 कंपनियों से जोड़कर ये नाम लिया गया है। कृष्णा मोटर इंडिया की एक ऑटोमोटिव कंपनी है जो मारुति के लिए पार्ट्स बनाती है, उससे ये KRI क्रिसुमी का लिया गया। और दूसरी जो कंपनी है वो जैपनीज सुमितोमो कंपनी है। ये जो जैपनीज कंपनी है ये करीब 250 साल पुरानी कंपनी है और वर्ल्ड वाइड इन्होंने 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना चुकी है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है इन दोनों का, और पहला इंडिया में इनका फ्लैगशिप का ये प्रोजेक्ट है। सुमितोमो दूसरा प्रोजेक्ट मुंबई में लेके आ रही है, वहाँ पर इन्होंने वाडिया ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था इनका फेज़ 1। 2019 में 2 BHK 3 BHK के इनके अपार्टमेंट आए थे। 2019 की बात करें तो प्री कोविड का ये टाइम है, उस टाइम रियल एस्टेट उतना अच्छा कर भी नहीं रहा था, और यहाँ पर क्रिसुमी के पास बताने और दिखाने के लिए कुछ नहीं था। ना तो द्वारका एक्सप्रेसवे था, ना CPR था, ना क्लोवर लीफ था, और ना ही ग्लोबल सिटी की ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई थी। 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने अपना फेज़ 1 लॉन्च किया था। उसके बाद कोविड आ गया, 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 निकल गया, 2023 में इनका फेज़ 2 आया। फेज़ 2 में ये 350 के करीब अपार्टमेंट लेके आए थे, जिसमें 1 LDK 1 BHK को ये 1 LDK कह देते हैं, लिविंग डाइनिंग किचन। जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है, जैपनीज़ कंपनी बना रही है, तो ये LDK वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ BHK की जगह। और स्टूडियो ये लेकर आए थे। लोगों ने बड़ी मारामारी दिखाई, बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, और करीब 800 से ज़्यादा इनको चेक मिले, और 300-350 जैसा कि मैंने इनको अपार्टमेंट बताया ये लेकर आए थे। तो ज़्यादातर लोगों को अपार्टमेंट मिले नहीं, लोगों में बड़ी मायूसी और बड़ा गुस्सा भी रहा उस टाइम पे। लेकिन उससे इस कंपनी ने सबक लिया, और सबक लेने के बाद इस बार ये काफ़ी अच्छी नंबर्स में अपने ये अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको 2 BHK 3 BHK 1 LDK स्टूडियो सब कुछ मिलेगा। कुछ ये जो टावर है अभी लॉन्च करेंगे, 1000 के करीब इनके टोटल अपार्टमेंट आएंगे, जिसमें 600 के करीब ये अभी लॉन्च करेंगे और 400 के करीब ये अपार्टमेंट बाद में लॉन्च करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किसको जाना चाहिए। इसमें उसको जाना चाहिए जिसके पास पूरी तरह से फंड्स हैं, जो होल्ड करके रख सकता है अगले 4 साल तक इस प्रॉपर्टी को, वो इसमें जा सकता है। अगर आपको लगता है कि 6 महीने से 1 साल में इसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा, तो मेरी तो यही सलाह है, आप इस प्रोजेक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में आपको 6 महीने साल भर में ना तो कोई एग्जिट दिला पाएगा, और ना ही इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पूरे फंड्स हैं और आप इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। 6 महीने 1 साल वाले हमसे कांटेक्ट ना करें, वो उनसे कांटेक्ट कर लें जो आपको 6 महीने से 1 साल में एग्जिट दिला दें, और पहले भी आपको एग्जिट दिलाते रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में की खासियत क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। खासियत अब 2-3 चीज़ों को लेके बात करेंगे। एक बात करेंगे इसकी लोकेशन को लेके, दूसरी इसकी कंस्ट्रक्शन को लेके बात करेंगे, और ब्रांड को लेके बात करेंगे।
ये 3-4 चीज़ें ही मोटी मोटी किसी भी प्रोजेक्ट को हम चूज़ करते हैं तो देखा जाता है। ब्रांड जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन और जापानीज़ कंपनी का जॉइंट वेंचर है, पहला उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है तो अच्छा ही बना के देंगे। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ज़बरदस्त है, 2 मिनट की दूरी पे NH8 है, क्लोवर लीफ है जो इससे कनेक्ट होता है CPR से, और साथ में 1 मिनट की दूरी के हैं या इसके सामने ही द्वारका एक्सप्रेस वे है और इस सामने से इसके निकल रहा है CPR, और इसके बिल्कुल सामने से 135 मीटर चौड़ा रोड जा रहा है जिसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कहा जाता है, जो आगे जाके न्यू गुड़गांव और मानेसर को कनेक्ट करता है। आसपास की लोकेशन की बात करें तो बता चुका हूँ मैं आपको, ग्लोबल सिटी है, ग्लोबल सिटी से आगे जो नई मेट्रो आ रही है सेक्टर 37 में आ रही है तो उसकी भी आपको इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। दूसरी बात करें एयरपोर्ट की तो द्वारका एक्सप्रेस से आप 15 मिनट में एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे और उससे आगे आपको दिल्ली की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप गुड़गांव में जाना चाहते हैं एक्सटेंशन की तरफ, साइबर सिटी की तरफ, गोल्ड कोस्ट रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप CPR पे हैं, CPR से SPR पे और एक्सटेंशन होते हुए आप इन जगहों पे पहुंच सकते हैं। ये जो प्राइस की कमांड कर रहा है डेवलपर वो इस लोकेशन की वजह से ही कर रहा है कि लोकेशन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इन्होंने फेज़ 1 दिया था टाटा को अपना प्रोजेक्ट दिया था कंस्ट्रक्शन का, जो एक्सकेवेशन से लेके और की हैंडओवर तक था, और सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ में भी शायद उन्हीं को ये अपना काम देंगे। और माइवन कंस्ट्रक्शन है, हाईएस्ट ग्रेड जो माइवन का होता है वो ये यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी, इसमें जब लग्जरी की बात की जाती है तो आज के टाइम पे आप दूसरे लग्जरी और किसी तीसरे लग्जरी और पहले लग्जरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक जैसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो लग्जरी के नाम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। फिर भी अगर बताने की बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास आपको 1-2.5 एकड़ का पार्क इसमें देखने को मिलेगा, साथ में 1.5 एकड़ की लेक देखने को मिलेगी, और एमेनिटीज़ की बात करें हीटेड पूल से लेके स्विमिंग पूल से लेके जेन गार्डन से लेके मेडिटेशन गार्डन से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। शेफन कॉल मिलेगा, शेफन कॉल ऑन डॉक्टर मिलेगा आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें जो आप बोले वो आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में अब आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो 2-3 चीज़ें और हैं जो कंसीडर की जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करने से पहले। पहली चीज़, क्या फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा? अगर आपको मैंने जैसा कि पहले बताया कि होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी 4 से 5 साल आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, तो आपको इसमें जाना चाहिए, पैसा आपका बनेगा। और इसके साथ में अगर जल्दी ही ग्लोबल सिटी का काम शुरू हो गया तो ग्लोबल सिटी में आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, SEZ सब कन्वेंशन सेंटर सब कुछ देखने को मिलेगा, सिटी विद इन सिटी देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो प्राइस आएगा वो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट आपको देखने को मिलेगा। जब वहाँ पे 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कोई चीज़ लॉन्च होगी तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क आपको यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इनके पास काफ़ी लैंड थी, इन्होंने कुछ और डेवलपर्स को वो लैंड दे दी है, इनके आसपास ही है, वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स का जो प्राइस होगा उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। वो कौन से प्रोजेक्ट होंगे आने वाले दिनों में उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अगर हम कमर्शियल, स्कूल, हॉस्पिटल इन सब चीज़ों की बात करें तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसपास हैं। एलान का मिरेकल है, AIPL का भी एक कमर्शियल बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है, सामने 88 सेक्टर है जो पूरा का पूरा कमर्शियल है, स्कूल्स है, सेंट जेवियर स्कूल है थोड़ी दूर जाके, और जैसा कि मैंने बताया कि 2 मिनट की दूरी पे NH8 है जो एक तरफ दिल्ली को जोड़ता है और दूसरी तरफ जयपुर को जोड़ता है। कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी है। अब बात कर लेते हैं इनके क्लब हाउस की। इनके 2 फेज़ आ चुके हैं, दोनों फेज़ में इन्होंने अलग अलग क्लब हाउस बनाया था। थर्ड फेज़ में ये 1,60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या एमेनिटीज़ आपको ये देने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये थर्ड फेज़ में लेकर क्या आ रहे हैं। अब मैं आपको इसके टेंटेटिव साइज़ बता देता हूँ। इसमें आपको स्टूडियो 2 साइज़ में देखने को मिलेंगे। एक स्टूडियो आपको 1,000 स्क्वायर फीट का मिलेगा, एक स्टूडियो आपको 1250 स्क्वायर फीट का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2 टॉयलेट देखने को मिलेंगे। इसमें एक 2 BHK आपको देखने को मिलेगा जो 1700 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स होगा। 2 BHK प्लस स्टडी कह सकते हैं या 2 BHK प्लस सर्वेंट कह सकते हैं, वो आपको 2000 स्क्वायर फीट के आसपास देखने को मिलेगा। 3 BHK आपको एक 2500 स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा, और 3 BHK प्लस स्टडी आपको 3000 अप्रॉक्स 3000 स्क्वायर फीट के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये साइज़ है, और इन साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसमें जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइस की, कि प्राइस क्या रहने वाला है। जो एक आइडिया दिया जा रहा है, जो फिलर दिया जा रहा है बिल्डर की तरफ से या मार्केट में जो फिलर आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है प्राइस 20 से 22 हज़ार होगा।
जब प्राइस 20 से 22 हज़ार हम सुनते हैं तो एक खटका सा लगता है कि यार प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैंने ये प्राइस सुना था, बट जब डिटेल में बात करी पता लगा कि इस प्राइस में इनका सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें IFMS चार्ज, इसमें आपका क्लब हाउस, इसमें कार पार्किंग, इसमें GST, इसमें PLC, इसमें पोजीशन चार्ज, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर ये सारी चीज़ें निकाल दें तो प्राइस वही 16-17 हज़ार रुपये बैठता है। बिल्डर का भी यही कहना था। हम दूसरे बिल्डर्स की तरह भी कर सकते थे, BSP ने हम 15-16-17 हज़ार निकाल देते और फिर उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा प्लस लगाते तो वही 20,000-22,000 जाके बैठता है। तो क्यों ना हमने एक साथ सारा जो प्राइस है क्लब करके एक बॉक्स प्राइस हमने रख दिया है, तो आपको 20 से 22 हज़ार रुपये के बीच में ये प्राइस देखने को मिलेगा। आपको बाद में कुछ भी नहीं देना। होता क्या है कि आप किसी दूसरे बिल्डर के पास जाते हैं, दूसरे डेवलपर के पास जाते हैं, आप कोई चीज़ बाय करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपको एक BSP बता दिया जाता है। जब आप कॉस्ट शीट निकलती है आपकी, तब उसमें प्लस करके चीज़ें निकलती हैं। फिर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीटेड फील होता है कि ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें आपके सामने, बाद में आपको कुछ भी नहीं देना। तो आप डिसीजन बड़े आराम से ले सकते हैं कि हाँ ये प्राइजेस पे मेरे को जाना है कि नहीं जाना है। ये बहुत अच्छी इन्होंने क्लैरिटी रखी है। और दूसरी बात यह है कि जो लेआउट्स वगैरह वो भी सारी चीज़ें आपके पास पहले ही आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको जाना है तो आपको करना क्या होगा। इसमें जाने के लिए आपको EOI देनी पड़ेगी। जी हाँ, जब किसी की डिमांड ज़्यादा रहती है तो EOI के थ्रू ही उसमें चीज़ें मिलने की संभावना रहती है। हम पिछले 2 प्रोजेक्ट से इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च हुए थे। हम ये भी समझ सकते हैं इससे कि मार्केट किस तरह चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिसीजन है उससे डिसीजन को लेने में हमें मदद मिल सकती है। अभी 15 दिन पहले ही 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए थे इसी एरिया में आसपास, इसी विसिनिटी में। एक 89 में लॉन्च हुआ था, 1000 से ज़्यादा जिसमें अपार्टमेंट थे और वो पूरे के पूरे सोल्ड आउट हुए। 1000 से ज़्यादा अपार्टमेंट बिल्डर की तरफ से कहा गया और करीब 3000 करोड़ रुपए का उन्होंने ये प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट किया। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट था 93 में आया, उनके पास 225 अपार्टमेंट थे। उसके लिए भी 700-800 लोगों ने चेक दिया, बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं आया। उसमें भी उन्होंने 400-450 करोड़ रुपए का अपना प्रोजेक्ट पूरा का पूरा सोल्ड आउट कर दिया। इससे हम इस पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं कि मार्केट गुड़गांव की रियल एस्टेट की किस तरह की चल रही है। हम इसको समझ के अपने डिसीजन को बड़े आराम से ले सकते हैं कि मार्केट ठीक चल रही है, क्योंकि जो पिछले प्रोजेक्ट हैं वो अच्छा कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट भी अच्छा करेगा। एक डिसीजन लेने में ये मदद हो सकती है। दूसरा मैंने आपको प्राइसिंग की बता दी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पेमेंट प्लान क्या होगा। तो इसमें 2 तरह के पेमेंट प्लान सामने आ रहे हैं। एक आपका पेमेंट प्लान होगा 30-70, 30% आपको 90 दिन में कंप्लीट करना होगा। 70% आपका जो होगा वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी होगी। दूसरा पेमेंट प्लान इसमें 50-50 का है। आपको अभी 50% पे करना होगा, बाकी 50% आपको पोजीशन के टाइम देना होगा। अब मान के चलिए कि आप 4 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो 4 साल बाद आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कम से कम आप 20-22 में जाते तो 5 से 7 हज़ार रुपये का अप्रिसिएशन आपको आराम से मिल सकता है। बहुत मोटेड होके ये मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइस बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है, ये कोई मैं एक फिक्स नहीं बता रहा इतना हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन रखता हूँ इस चीज़ को कहने में कि कितना हो जाएगा। ये सब बताने के लिए बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं जो बता देते हैं कि क्या प्राइस होगा क्या होगा। आप उनकी बात सुन लीजिए प्राइस के लिए। प्राइस का तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता होता। जो आपको फ्यूचर का बताते हैं उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता अपने फ्यूचर के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ और है बताने के लिए। जो इनके स्टूडियो अपार्टमेंट हैं उनको लीज आउट करने में कंपनी की तरफ से असिस्ट किया जाता है। 80 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लीज़ करने में असिस्ट करती है क्रिसुमी। और इनका 3-4 जैपनीज़ जो कंपनी है उनके साथ LOI एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और एक अनुमान के अकॉर्डिंग एक डेटा सामने आया है कि करीब 8000 से ज़्यादा लोग गुड़गांव और इसके आसपास के जो शहर है नीमराना, दाउरेड़ा, मानेसर, वहाँ पर रहते हैं। उन लोगों को रहने के लिए एक जैपनीज़ इन्वायरमेंट, जैपनीज़ कल्चर का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो वो इस प्रोजेक्ट को प्रीफर करेंगे। तो बहुत अच्छी संख्या में आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर जैपनीज़ एक्सपर्ट्स या जैपनीज़ जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कंपनी का इसी मोटो को लेकर आगे बढ़ रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैपनीज़ जो कंपनी है उनके साथ टाई अप करें और अपने जो स्टूडियो उनको लीज आउट करें, और जो इन्वेस्टर इनके साथ गए हैं स्टूडियो में उनको ये बेनिफिट दे। 5 से 6% का आपको रेंटल ईल्ड मिलेगा। और मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल में 5 से 6% का रेंटल ईल्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि गुड़गांव में तो शायद ही 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्टूडियो में सक्सेसफुल हुए हैं, डेवलपर सक्सेसफुल हुए हैं। बिल्कुल सही बात है,
वो जो 1 या 2 डेवलपर बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, आप अगर पता करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जैपनीज़ रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि जहाँ पर वो जैपनीज़ रह रहे हैं और इनका जो प्रोजेक्ट है उसकी कनेक्टिविटी में बड़ा फ़र्क है, तो लोग यहाँ पर रहना प्रेफर करेंगे और जो रेंटल है वो भी कंपेयर टू उस प्रोजेक्ट के इनके प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा कम रेंटल देना पड़ेगा जो भी यहाँ रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बताई जाती हैं, वो हम आपको ऑफ कैमरा बताएंगे कि कैसे इनका जो स्टूडियो है वो बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, उसके पीछे कौन है, कौन इसको सक्सेसफुल करेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर की, जो एक बायर के दिमाग में आती हैं जब वो डिसीजन लेता है प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, फ्यूचर में आपको इनका एक और फेज़ भी शायद देखने को मिलेगा। तो अगर फ्यूचर में उस तरह का फेज़ और आता है तो बिल्डर की तरफ से जब नया फेज़ आता है तो बिल्डर उसका प्राइस बढ़ा कर लेकर आता है और पिछले जो इनके फेजेस होते हैं उनके प्राइस अप्रिसिएशन में भी एक मदद मिलती है, उसका प्राइस बढ़ने में भी एक बड़ी हेल्प मिलती है बिल्डर की तरफ से। मार्केट फोर्सेस तो बढ़ाती ही हैं प्राइस को और साथ में जब बिल्डर भी बढ़ाता है तो उसका डबल फ़ायदा जो बायर्स होते हैं उनको मिलता है। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। ये आपको डिसीजन लेने में वीडियो मदद करेगा क्योंकि मुझे लगता है कि 90% मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। 10% आपका कोई डाउट रह गया है तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईओआई देना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईओआई देते समय जो ईओआई देना चाहता है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर जाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 6 महीने 1 साल का एग्जिट प्लान लेके चलें तो हम आपकी उसमें मदद नहीं कर पाएंगे। आप किसी और को अपना ईओआई दे सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो सीरियस बायर है, सीरियस इन्वेस्टर है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश करी है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए, फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।